बात सीधी सी है, ये जेवर चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया बस। सच मैं बताता हूँ जगन चाचा। बीजी, जगन चाचा ने सुखी वीर जी को ये सब करने के लिए कहा था। जगन चाचा ने हर तरफ देखा, मैं रसोई में था इसलिए मुझको देख नहीं पाई। सुनो, जैसा कहा है ना वैसा ही करना। युवराज के बैग में जेवर और पैसे डाल दे, नहीं तो चॉकलेट तक के पैसे नहीं मिलेंगे तुझे आज के बाद, समझा? ओ पापा जी, आप चिंता ना करिए, मैं सब सही करूंगा। शाबाश। अब जाना। ओ हाँ। युवराज, अब तू देख तेरा पत्ता कैसे कटता है। क्यों सुखी वीर जी? आपको कहा था ना जगन चाचा ने युवराज के बैग में जेवर डालने के लिए। बोल सुखी, बोलना क्यों नहीं? मुझे यही समझ में नहीं आता है, मुझे किसकी तरफ से बोलना है। पापा को देखता हूँ तो वो भी आंख दिखाते हैं, आपको देखता हूँ तो आप भी। आप पापा ने कहा था मुझे ये सब करने के लिए, तो आप उन्हें डांटिए ना। सीधी बात है बीजी, आप खुद ही देखिए। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई आपका होगा, क्योंकि आपके कमरे में से चुराना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए जगन चाचा ने सारे जेवर रावी चाची के युवराज के बैग में डाल दिए। और ये सब जगन चाचा ने इसीलिए किया क्योंकि उनको डर था कि आप युवराज को शाह ना बना दें। सारे के सारे गधे यहीं आकर इकट्ठे हुए हैं मेरे घर में। और तू घूर क्या रही है? हैं? और मैं भलाई कर रहा था। ये नजायज, ये तू ना है पोली, बहुत पोली है तू। इस लौंडे ने भी अब 4 मीठी बातें करनी है तेरे साथ और तूने पिघल जाना है। हाँ जगन, तू सही कह रहा है, मैं बहुत भोली हूं। कोई भी कभी भी जहां घुमाता है घूम जाती। पर उम्र इतनी हो गई है कि सच्चाई तो दिख ही जाती है। तुझे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि पवनियों का शाह कौन बनेगा। मैं आज ही ये झंझट खत्म कर देती हूँ। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।